वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए धनक बुक से सबक नंबर 10 को पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे नई आवाज़ बुक को पढ़ रहे हैं सिर्फ वही बच्चे धनक बुक को भी पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 10 एक गज़ल है और इस गज़ल को लिखा है बहादुर शाह ज़फ़र ने। अब जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शायर के बारे में पढ़ेंगे। बहादुर शाह ज़फ़र की पैदाइश 1775 में हुई और इनका इंतकाल 1862 में हुआ। सभी बच्चे जानते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र दिल्ली के सबसे आखिरी बादशाह थे। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1775 में, इंतकाल 1862 में हुआ था। अब सभी बच्चे सन को याद रखने का या किसी भी चीज़ को याद रखने का एक तरीका समझेंगे कि आप हमेशा जिस चीज़ को भी आपको लर्न करने में दिक्कत आती है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। स्टार्टिंग में रिवीजन में और याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जब आपको एक बार याद करने की हैबिट हो जाएगी तो आपके दिमाग की जो पावर है इसी हिसाब से काम करेगी। आप 2-4 बार रिवीजन करोगे और बिल्कुल पुख्ता तौर पर आपको याद हो जाएगा। इसलिए रिवीजन को आप अपनी हैबिट बनाएंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह इनका पूरा नाम था और शॉर्ट फॉर्म में शायरी में जो इनका तखल्लुस था वो ज़फ़र था। पूरा नाम क्या था? सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह। अबू ज़फ़र इनका तारीख़ी नाम था। तालीम और इनकी जो तरबियत थी वो किले में ही हुई थी, लाल किले में। इन्होंने मुख्तलिफ़ इल्म व फ़नून के अंदर महारत हासिल की थी। उर्दू, अरबी और फ़ारसी के साथ साथ इन्होंने ब्रिज भाषा यानी कि हिंदी, पंजाबी में भी इनके बहुत सारे लिखे गए लेख हैं और ये इस बात का सबूत है कि ये इन ज़ुबानों को भी जानते थे। ज़फ़र ने इब्तिदा में शाह नसीर से इस्लाह ली यानी कि शायरी सीखी, लेकिन शेख इब्राहिम ज़ौक़ को अपना सबसे बड़ा उस्ताद शाह की हैसियत से इन्होंने तस्लीम किया था। किसे? शेख इब्राहिम ज़ौक़ को। और जब ज़ौक़ का इंतकाल हो गया था तो ये शायरी में इस्लाह वगैरह गालिब से करने लगे थे। ज़फ़र ने शाह नसीर से मुतासिर होकर मुश्किल ज़मीनों में कुछ गज़लें कही हैं। किससे मुतासिर होकर? ज़फ़र ने शाह नसीर से मुतासिर होकर। ज़फ़र का अपना एक अलग अंदाज़े बयां है जो उन उस्तादाने फ़न से मुख्तलिफ है उनके उस्तादों से। उनके यहाँ किलाए मोल्ला की यानी कि किले की पाकीज़ा ज़बान दिल्ली की रोज़मर्रा की मुहावरे वाली ज़बानों का इस्तेमाल होता है इनके ज़रिए लिखे गए लेखों में। इनके कलाम में फ़ारसी की तराकीब का भी इस्तेमाल बराए नाम है। इन्होंने ज़्यादातर इसनाफ़ सुख़न यानी कि शायरी में शायरी के जितने भी प्रकार हैं उसके अंदर तबाज़माइया की है। गज़लों के अलावा इन्होंने सलाम, मरसिए, शहर आशूब, रुबाइयाँ, क़त्ए सहरा और दूसरी सनफ़ों के साथ साथ गीत, भजन, ठुमरी और दोहे वगैरह भी लिखे हैं। ज़फ़र की शायरी में फ़ारसी असर कम और उर्दू असर ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़फ़र ने उर्दू में 4 दीवान यादगार के तौर पर लिख छोड़े हैं जो बाद में कुलियात ज़फ़र के नाम से शाया हुए हैं। याद रखोगे कि ज़फ़र ने उर्दू में 4 दीवान यादगार के तौर पर छोड़े हैं जो बाद में कुलियात ज़फ़र के नाम से शाया हो चुके हैं। अब हम इस गज़ल के अशार की तशरीह करना सीखते हैं। तो पहला शेर है, लगता नहीं जी मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। पहले क्या लिखते हैं? सैयद सबा की मंदरजा बाला शेर बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में लिखोगे कि अंग्रेज़ों ने जब मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके रंगून भेज दिया था, ये गज़ल उसी वक्त की यादगार के तौर पर लिखी गई है। शायर कहता है कि पुर रौनक दिल्ली को छोड़ने के बाद इस उजड़े हुए दियार में मेरा दिल घबराता है, इस कैद खाने में मेरा दिल नहीं लगता, इस आलम फ़ानी में यानी कि ख़त्म होने वाले आलम में कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुनिया में रहकर अच्छे और बुरे दिन सभी को देखने पड़ते हैं। अगला शेर है, बुलबुल को आशिया से नासियात से गिला, किस्मत है किस्मत में कैद लिखी फसल बहार में। सैयद सबक मंदरजा बाला शेर बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल से है। तशरीह, शायर कहता है कि मुझे कैदी बनाकर रंगून लाए जाने पर ना तो मुझे अपने आशिया से गिला है और ना ही सियात से कोई शिकायत है। पुर रौनक किलाए मोल्ला यानी कि पुर रौनक किलाए मोल्ला लाल किले से रंगून लाकर कैदी बनाया जाना
मेरी किस्मत में लिखा था, इसलिए मुझे बुलबुल, अपने आप को बुलबुल के तौर पर कहा है कि किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है मुझ बुलबुल को। अगला शेर है, कह दूँ इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में मेरे। सया को सबक मंदरजा बाला शेर बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल से है। तशरीह, शायर कहता है कि मेरे दिल की हसरतों से कह दो कि कहीं और जाकर बस जाए, इस दिल में अब इनका गुलजार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे दागदार दिल में अब इतनी जगह नहीं है कि मैं इन हसरतों को अपने दिल में बसा कर रख सकूं। अगला शेर है, एक शाखे गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमां, कांटे बिछा दिए हैं लालाए ज़ार में। सया को सबक मंदरजा बाला शेर बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में क्या लिखोगे कि शायर कहता है कि किलाए मोहल्ला की चहल पहल रौनक, मुगलों की बसाई हुई दिल्ली सब तबाह व बर्बाद हो गई। ये सब देखकर दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। अंग्रेज़ों ने दिल्ली को बर्बाद करके मेरे दिल का बाग वीरान कर दिया है। अब इस कैद खाने में तबाही व बर्बादी का मंजर ना दिखाई देने पर मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने हाथों बसाई दिल्ली को तबाह होते हुए देख सकूं। अगला शेर है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए और 2 इंतज़ार में। सया को सबक मंदरजा बाला शेर बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल से है। तशरीह, शायर कहता है कि हम अल्लाह ताला से लंबी उम्र मांग कर लाए थे, हमें क्या मालूम था कि ये 4 दिन की ज़िंदगी हमें नाकामयाबी का मुँह दिखाएगी। हमारी इस ज़िंदगी के 2 दिन आरज़ू में और 2 दिन इंतज़ार में कट गए कि अब इस कैद खाने से रिहाई होगी और कब अपने वतन लौटेंगे। लेकिन ना इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और ना ही कैद से रिहाई मिल पाई। दिल की आरज़ू जो थी उनके दिल में ही रह गई। आखिरी शेर है, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिल सकी यार में। तो तशरीह करने से पहले सया को सबक एज़ इट इज़ है। गज़ल का मक्ता यानी कि गज़ल की वो आखिरी लाइन जिसमें शायर शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम लिखता है, उसे गज़ल का मक्ता कहते हैं। तो गज़ल के मक्ते में शायर अपने आप को बदनसीब कहते हुए कहता है कि ज़फ़र, तू कितना बदनसीब है कि जीते जी तू अपने वतन से दूर हो गया और ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में लाख कोशिशों के बाद भी वतन लौटना नसीब ना हुआ और मरने के बाद दफन के लिए अपने वतन में 2 गज़ ज़मीन ना मिल सकी। बहादुर शाह ज़फ़र का रंगून में ही इंतकाल हुआ था और इनकी अब्दी आराम का भी वहीं पर है। तो अब है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ, जो बच्चे स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के एक्सक्लूसिव ख़ास चीज़ें बिल्कुल 0% कमीशन पर ख़रीदना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ले सकते हो। सवाल नंबर 1, उजड़े दयार से शायर की क्या मुराद है? उजड़े दयार से शायर की मुराद रंगून के कैद खाने से है। अगला सवाल है, किसी की बनी है आलम नायब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस दारे फ़ानी यानी कि दुनिया में किसी ने हमेशा अच्छे दिन देखे और बुलंदी पर पहुंचता है, उसे पस्ती के दिन भी देखने पड़ते हैं, यानी आलम नापायदार में उतार चढ़ाव के दिन आते जाते रहते हैं। अगला सवाल है, हसरतों से मुताल्लिक से क्या बात कही गई है? तो हसरतों के ताल्लुक से कहा गया है कि हसरतें यानी उम्मीदों से कह दो कि और कहीं जाकर बस जाएं, क्योंकि दागदार दिल में इतनी जगह नहीं कि हसरतों को बसाया जाए। अगला सवाल है, शायर ने ज़िंदगी के दिन किस तरह बसर किए? तो शायर ने ज़िंदगी के 2 दिन आरज़ू में और 2 दिन इंतज़ार में बसर किए। तशरीह करनी है, अब शाह के गुलिस्ता पे बैठ के बुलबुल है शादमां, कांटे बिछा दिए हैं दिले लालाए ज़ार ने। तो ये जो तशरीह मैंने ऊपर बताई थी वही है, अभी बताती हूँ एक बार और। शायर कहता है कि किले मोहल्ला की चहल पहल रौनक और मुगलों की बसाई हुई दिल्ली को तबाह व बर्बाद हो गई। ये सब देखकर दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। अंग्रेज़ों ने दिल्ली को बर्बाद करके मेरे दिल के बाग को वीरान कर दिया है। अब इस कैद खाने में तबाही व बर्बादी का मंजर ना दिखाई देने पर मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने बुरे मंजर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं कि अपने हाथों से बसाई हुई दिल्ली की और भी तबाही को देख सकूँ।